टॉपिक एक नंबर का टॉपिक है। टॉपिक मैं कह रहा हूं ना, ऐसा टॉपिक है पढ़ के आनंद आता है। वैसे इस टॉपिक को हर कोई स्किप करता है, तो थर्ड ग्रेड में स्पेशल टेक है बोले इस टॉपिक को तो पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए, ना तो आनंद ही क्या टॉपिक। अब साहित्यकार हर कोई हल्के में ले रहा है, बोले काय का साहित्यकार, साहित्यकार तो लिस्ट दे देंगे, ऐसे दे देंगे। इस बार स्पेशल टॉपिक टेका है, बोले साहित्यकार तो रीड के अंदर थर्ड ग्रेड में देना चाहिए, मेंस की बात कर रहे हैं। तो अब साहित्यकार टॉपिक वैसे तो आपके आमतौर पे लगता ही यार, आप थोड़े बहुत हल्के फुल्के पढ़ते रहते हो। जैसे आपने पढ़ा है कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ा है, मोहनोत्नेन सिंह के बारे में पढ़ा है, ओझा के बारे में पढ़ा है, सूर्यमल मिश्रण के बारे में पढ़ा है, कन्हैयालाल सेठिया के बारे में पढ़ा है ना। तो बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे कहे हैं। तो इनके अपने तो स्पेशल टॉपिक लग रहा है ये ग्रेड एग्जाम में। तो अपने प्रमुख साहित्यकार आज देखने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही प्यारा है, वास्तव में मजा आ जाएगा टॉपिक पढ़ के, बहुत प्यारा टॉपिक है। तो अपना टॉपिक है प्रमुख साहित्यकार। तो देखो गजब का टॉपिक है साहित्यकार। सभी विद्यार्थी एकदम प्यार से पास में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले अपने पास एक अंग्रेज आया, उस अंग्रेज का नाम था कर्नल जेम्स टोड। सभी जानते हैं भाई, बहुत ही गजब का आदमी था, कुछ नया करके दिखाने का भाई साहब में जज्बा था, और वो कुछ करके भी दिखाया। और उस भाई साहब का नाम है कर्नल जेम्स टोड। अंग्रेज है, आपको पता है अपना राजस्थान में ऐसा नाम ही नहीं होता। अजय राजस्थान में इसो नाम हो ही जे तो लोग फिर की रख है, वो तो भाई टोडियो है। लेकिन टोडियो साहब अपने राजस्थान में ऊंट का टाबर न बोले, ऊंट को जिको टाबर है टोडियो बोलिए जावे। तो वही बात राजस्थान है, राजस्थान में साहब आपको पता है कोई आदमी लुगाई ने लुगावड़ती बोले लोग यहाँ पर। लुगाई मतलब आदमी को कोई, हर आदमी का नाम बिगाड़ दिया जाता है। भाई राजस्थान है, प्रधान ही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, संभव कुछ भी संभव है यहाँ पर। कर्नल टोड कब पैदा हुआ? पहला सवाल है। 20 मई 1782 को भाई साहब पैदा हो गया। लो जी, ये है अपने टोडू का जन्म। कब? 20 मई 1782 को भाई साहब का जन्म होता है। कहां होता है? वैसे था ये इंग्लैंड का, लेकिन एक सिटी है लिंगटन सिटी। अब कोई और अर्थ मत निकालना। ये पड़ता है स्कॉटलैंड में। जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, जबकि इसका बाद का देश इंग्लैंड है। वैसे ब्रिटेन समूह के अंदर ही आ गया। सिटी आप याद रखना है, बहुत जरूरी है। भाई साहब राजस्थान के अंदर एक पद लेकर आता है सन 1817 के बीच में। राजस्थान 1817 से 22 के मध्य राजस्थान में भाई साहब बनकर आया पॉलिटिकल एजेंट। आप तो राजनीति कर भाई, राजाओं के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट बन गया है, राजनीतिक एजेंट बनकर आया, पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया। बोले राजस्थान में जाए तो राजस्थानी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आई डोंट नो, वो तो समझ में आने वाली बात नहीं है। फिर बोलेगा व्हाट यू स्पीकिंग, तो ये अंग्रेजी है तो अंग्रेज ऐसे ही करेगा। तो ये यहाँ प्रोग्राम इसका चलने वाला है नहीं, बात है सीधी। अब कर्नल टोड ने राजस्थान में आते ही बना लिया अपना गुरुजी। बोले गुरुजी बनाना पड़ेगा, और गुरुजी बनाया भीलवाड़ा के, जिनका नाम था यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र को टोडू ने गुरुजी बना लिया। यति ज्ञानचंद्र कहां के थे? भीलवाड़ा के। राजस्थान का इतिहास इतना भाया कर्नल टोड को, इतना भाया कि कर्नल टोड सासा लिपा पोती करने लग गया। घोड़ता ले लिया, एक ले लिया घोड़ा। कोई पूछता कौन है? बोला घोड़े वाला बाबा हूं, इसलिए उपनाम पड़ गया घोड़े वाला बाबा। इनका उपनाम पड़ गया घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। कोई बोलते बाबा जी हूं मत हो। और बाबा जी की इमेज बी टाइम बड़ी जबरदस्त हुआ करती है। आजकल बाबा जी की छवि थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है, लेकिन पहला बाबा जी का होता नहीं, बहुत जोर होया करता। एक नंबर बाबा जी होता। पहले बाबा जी बोलते ही लोगों की भावना बदल जाती। बोले यार बाबा जी तो वास्तव में हो मजो आसी। लेकिन साहब आजकल बाबा जी, नया बाबा जी आ गया, अपडेट बाबा जी, तो वे नई मतलब हमें क्रिया चलती रहे। अब देखो भाई साहब ने राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के साथ रहते देखो इस भाई साहब ने एक संधि चली थी, आपको पता, लॉर्ड होर्डिंग्स की संधि 1817 से स्टार्ट होती है ये संधियां। यानी आपने राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस राजपूतों के मध्य संधि हुई थी। उन संधियों को करवाने का श्रेय एक तो अपने टोडू को जाता है, एक आदमी और था। आप कमेंट करके बताओ उस आदमी का नाम क्या था। आदमी दो थे, एक तो अपना कर्नल जेम्स टोड था, एक तो कर्नल जेम्स टोड था। ये लो साहब कर्नल जेम्स टोड हो गया। दूसरा आदमी कमेंट करके बताओगे मुझे, और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि दूसरा आदमी कौन था। वैसे तो ईमानदारी है
कोई बात नहीं, अब आप मान लो वीडियो रोक के अभी कमेंट करो और मैं बता देता हूं, बाद में याद ना रहे। तो श्रेय जिसको जाता है उस आदमी का नाम है चार्ल्स मैटकॉफ। उस आदमी का नाम है चार्ल्स मैटकॉफ। दो आदमी है, पेपर में पूछा जा सकता है। ये राजपूत संधि करवाने का इनको श्रेय जाता है। 1817 से शुरू होता है घोड़ेवाड़ा बाबा जी के नाम से। अब क्या है कि कर्नल टोड के अंदर कूट कूट के साहित्यकार के गुण भरे थे। बोले आपा तो कुछ करके दिखा शा, कह जी इतिहास उनका लिखा जाता है जो कुछ करके दिखाता है, तलवे चाटने वालों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। कर्नल टोड भाई साहब लिखने बैठा बैठा लगा, इस हिसाब से लगा, लिखते लिखते द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटी के लिखे रहो, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। खतरनाक आइटम लिखा है भाई। इसका एक नाम और दे सकते हो, ब्रैकेट में दे सकते हो आप, और वो एक नाम और क्या है, अंग्रेजी में लिखूं, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया। यही एक ही बुक है, कोई और नहीं है, एक ही है। कर्नल टोड लगा लिखने लिखने, लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया, टोडू भाई साहब रुका ही नहीं। यानी इस पुस्तक का लेखक कौन है, दो तीन तरह के सवाल बनेंगे। इस पुस्तक के लेखक तो साहब अपना टोड ही है। कर्नल टोड अपने दोस्त के पास गया, क्रुक दोस्त था इसका, एक बड़ा शानदार आदमी था, गजब का आदमी था, जिसका नाम लिवियन कुक नाम था। कुक मतलब उसको क्रुक बोलते हैं, लिवियन क्रुक नाम से था। उसको बोला देख भाई मन तो छापनी छूपनी तो आएगा नहीं, आपन लिख दी है, छापने को अपन नॉलेज को नहीं, पेज कटून जाना है, कौन छाप सी प्रिंटिंग कौन करा सी, संपादन करवा दे यार मेरी किताब को। बोले करवा देगा, टेंशन क्यों लेता है, दोस्त दोस्त होता है यार, तू टेंशन मत ले। लिवियम क्रुक के नाम से एक आदमी था, लिवियम क्रुक इसका दोस्त ही था। कहते हैं इस आदमी ने इसका संपादन करवाया था, यानी मेन जो है कहां से छपेगी, क्या होगा, कैसे पेज तैयार करना है, डिजाइनिंग, वाटर मार्कर, पेज नंबर कौन सा लगाना है, कहां हाईलाइट करना है, कहीं डल करना है, कहीं क्या डालना है, सारी चीजें डाली है वो लिवियम क्रुक इसमें सेट करेगा। कंटेंट लिख कर देने वाला अपना टोडू भाई साहब है, कर दिया। लेकिन साहब ये इसी का एक सेकंड पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट था ट्रेवलिंग इन वेस्ट इंडिया, अंग्रेजी में लिखी किताब। उस किताब का नाम है ट्रेवलिंग इन वेस्टर्न इंडिया, यानी पश्चिम भारत की यात्रा के नाम से एक बुक और लिखी, जिसे हिंदी में पश्चिम भारत की यात्रा बोलते हैं। टोड बेचारा लिखे तो चला गया, अब मरता मरता लुगाई को हाथ में लेके बोला तेरे हाथ मेरे मेरा हाथ, और अब मैं चला, लेकिन मेरे एक काम रह गया डावड़ी, वो काम कर दे। अब इसकी लुगाई थी जूलिया के नाम से। अब लेखक तो टोड ही है, लेखक तो टोड है, लेकिन उस पुस्तक को संपादित करवाया था अंततः लास्ट में, जब मृत्यु होने के बाद में उस पुस्तक को छपाया था, तो कर्नल टोड की पत्नी थी जिसका नाम था जूलिया। हाँ जूलिया शॉर्ट में नाम है, लंबा सारा नाम है जूलिया इसको बोला जाता है। पूरा नाम इसका कलरटक नाम था, जूलिया कलरटक बोलते थे, तो पूरा नाम जूलिया कलरटक था, लेकिन जूलिया ने छपवा दिया, बोले छपवाऊंगा, मेरे पति 1835 में मर गया था, 1838 के अंदर ये पुस्तक छपवाई जाती है इसकी, ट्रेवलिंग इन वेस्टर्न इंडिया। भाई साहब काम बहुत तगड़ा तगड़ा करके गया। जब राजस्थान से लौट के, अब देख इसकी काम को देख के अंग्रेजा ने कहा कि यार देख तू क्या काम कर रहा है यहाँ पर, तू तेरी नीति लेकर बैठा है, तेरे को पीए का काम दिया, तू तेरा इतिहास छापने लग गया, क्या कर रहा है, क्या ये तूने नए चौंचले तूने चालू कर दिया यहाँ पर। बोला छुट्टी कर दे आपने, कोई दिक्कत कोई, आप अपना किताब छाप लेगा, ठीक है, छुट्टी कर दी, गया भाई साहब। जाता जाता यहां से मानमुरी का शिलालेख ले गया चित्तौड़ वाला, बोलो कर लो बात, पाठे डाल के ले गया, मानमुरी के शिलालेख यहां से साथ जाता हुआ ले गया। और भाई साहब कर्नल टोड जब जा रहा था तो नाव डूबने लग गई, कहते हैं बाहर ज्यादा हो गया। नाविक बोला देख भाई ये बाठा भर रखे है तूने, या तो इसको फेंक या तू कूद, यहाँ एक काम होगा, या तो बाठे जाएंगे या तू जाएगा। एक मतलब की बात होती है कि यार ये क्या किया तूने, ये बाठे डाल दिए इतने सारे तूने, निकाल इसको। तो साहब कर्नल टोड बोले सोच ले यार भाई, यार ऐसे मत कर यार, ऐसे मत कर भाई यार, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ मानमोरी का, मेरा लेख बाकी पड़ा है, बहुत सारी बातें इसमें डालने, यार तू छोड़, तू कुछ नहीं है, निकाल इसको बाहर यहाँ पर।
तब भाई इस मानमुरी के शिलालेखों को अरब सागर में फेंक के जाना पड़ा था, समुद्र में फेंक गया था। कर्नल जेम्स टोड कौन से शिलालेखों को समुद्र में फेंक के जाता रहा था? तो मानमुरी के शिलालेखों को कर्नल जेम्स टोड समुद्र में फेंक के धम दड़ी डाल दिया। आलियो भाई साहब कर दिया इलाज इसने तो। आलियो जाने के बाद 1829 में लिखी थी ये पुस्तक, जगह चला गया 22 में, और ये पुस्तक इसका प्रकाशन 1829 में हुआ था। इससे पहले राजस्थान में कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा हुआ कि इस तरह इतिहास को एक साथ संकलन कर दे। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के पापा जी के नाम से जाना जाता है। पापा जी बन गया, यानी जिसने मेहनत की वही बाप बनाया। आजकल बाप की बात है, बाप वही जो मेहनत बढ़िया से कर रहा है, शानदार वाला। समझ में आ गई बात। और ये मानमुरी का शिलालेख वही है भाई, इसके अंदर अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि इसके अंदर शिलालेखों में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। मानमुरी के शिलालेखों में हमें किसका उल्लेख मिलता है? अमृत मंथन का उल्लेख। अमृत मंथन का उल्लेख इस शिलालेख के अंदर हमारे को प्राप्त होता है। और जो बोले कोई बात नहीं है, कर्नल जेम्स टोड बहुत ही मतलब कुछ चीजें तो ऐसे करके गया है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि यार ये चीज अस्तित्व में आ सकती है क्या। कर्नल जेम्स टोड अच्छा काम करके गया है। एक भाट की रचना थी, आपको पता हो तो, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। वैसे तो लोग इसको फेक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को रचा हुआ था ऑलरेडी, लेकिन इस पृथ्वीराज रासो को लिखा हुआ था, बात सही है भी, आपने चंद्रप्रदा ने लिख दिया था, पूरा जनक ने कर दिया, ठीक है, बात सही है। लेकिन इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जिसको जाता है वो कर्नल जेम्स टोड को ही जाता है। कर्नल जेम्स टोड को बहुत प्यारी लगी थी, कर्नल जेम्स को बहुत प्यारी लगी थी। मुझे यार जोरदार रचना है, लेकिन यार फेंक बहुत रखी है, क्योंकि टाइम निकाल के पढ़ा था। रासोकोट से लेकर आया अस्तित्व में, फिर भाई साहब का जमीर जाग गया, बोला यार बहुत जोरदार चीज है, लिखूंगा इसको। कर्नल जेम्स टोड ने कहा लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, अब लिखना चालू कर दिया। बोले नाम क्या रखूं? इंग्लिश में लिख रहा था, यानी इसी का ये अंग्रेजी अनुवाद कर रहा था, यानी इसी को किस में कन्वर्ट कर रहा था? इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा था। इंग्लिश कन्वर्ट जब अंग्रेजी अनुवाद कन्वर्ट जब कर रहा था, इंग्लिश में अनुवाद जब कर रहा था, तब इसका नाम रखा द संयोगिता नेम। मेम मत कर देना, नेम है, मेम कर देना तो गलत हो जाएगा। द संयोगिता नेम इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख रहा था, लेकिन जब भी बात पढ़ने लगा, राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई, आबू पर्वत पर बाबा जी ने यज्ञ किया, वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया, आहुति दी, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षी इमामृता स्वाहा। एक राजपूत योद्धा तैयार हो गया। लो जी आ गए प्रतिहार। दोबारा मंत्र बोला, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। एक और राजा, एक नया राजपूत और तैयार। एक मंत्र फिर, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम स्वाहा। एक राजपूत योद्धा और। अब ऐसे करते करते, मतलब ये कहानी तो अच्छी लग रही है, बहुत जोरदार है, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, लेकिन इसके अंदर कहानी थोड़ी संदिग्ध लग रही है, डाउट हो रहा है। बोले यार आहुति देने से कोई राजपूत योद्धा पैदा हो रहा है क्या? यानी इसकी बात करें, यानी इसकी जो प्रामाणिकता थी ना, समझ गया क्या? प्रामाणिकता मतलब ये थोड़ी प्रूफ नहीं हो पा रही थी। प्रामाणिकता थोड़ी सी इसकी क्या थी? संदिग्ध थी। अब संदिग्ध थी तो भाई प्रॉब्लम होगी, तो फिर इसको बीच में रोक दिया। बोला रोक रहे नहीं, लिख रहा था, कन्वर्ट कर रहा था देश संहिता नेम के नाम से, पर बाद में कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, बीच में छोड़ दिया, बीच में इसको छोड़ा था। तो मरने के बाद प्रकाशन में द ट्रेवलिंग वेस्टर्न इंडिया आई थी, ट्रेवलिंग इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम भारत की यात्रा। उससे पहले द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको हम बोलते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से भाई साहब अपना बढ़िया राजस्थान इतिहास का पापा जी। साहित्यिक दृष्टि से इनकी ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड की आप पॉलिटिकल बेस पर कुछ बातें देखो तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन अपना काम की नहीं है, बहुत दिक्कत खड़ी कर देगी, बहुत दिक्कत कर देगी। अब राजस्थान में एक आदमी पढ़ेसरी हुआ, बहुत पढ़े, इतने पढ़े, पहले तो पैदा कराते हैं। नाम है
GH ओझा। ये देखो कितना प्यारा नाम है इनका, प्यारा नाम है गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब गौरी शंकर हीराचंद ओझा नामक व्यक्ति, आप देखो भाई एक ही आदमी है ये, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म हुआ था सिरोही के अंदर। सिरोही में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रोहिड़ा गांव। इस रोहिड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। यह जन्म हुआ था साहब 1863 में। सन 1863 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद मैं साथ के साथ एक बात कवर करता हूं, इनकी मृत्यु 1947 के अंदर हुई थी। ओझा से पहले ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ जिन्हें यह पता चल पाए कि भी कोई आदमी, कोई अंग्रेज ऐसा काम करके गया है जिसको कुछ पता हो, हमारे यहां कुछ करके गया है। तो इनको पता चला एक बुक के बारे में, उसका नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुतान स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो बुक है, इस बुक का, ये अंग्रेजी में छापी है कर्नल जेम्स टोड ने। इस बुक का सबसे पहले बोला यार इतनी अच्छी किताब हमारे लिए लिखी हुई है, मेरे पता ही नहीं है, और इसका कर दिया अनुवाद, वो भी हिंदी में। यानी अंग्रेज इस कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई पुस्तक द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, उस बुक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? उसका हिंदी में अनुवाद किया था किसने भाई? गौरी शंकर ओझा ने किया था। आदमी कहां का है? सिरोही का है। सबसे पहले इतिहास लिखेगा सिरोही का इतिहास। लो भाई छाप दो। सिरोही में कौन निवास करते हैं? सोलंकी। या तो सिरोही का इतिहास कर दो, और फिर लिखने लगा सोलंकियों का इतिहास, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा नजदीक यही है, जाने इन्हीं को है। सोलंकियों का इतिहास या सिरोही का इतिहास कह सकते हो। सोलंकी सिरोही में आते हैं, तो सोलंकियों का इतिहास भाई साहब ने चेप दिया। आ लो, चाल दो, कर दो भाई। फिर एक पुस्तक लिखी इन्होंने, वो था राजपुताने का इतिहास। थोड़ा थोड़ा सभी राजपूतों का जिक्र किया। अब राजपुताने का इतिहास लिखने के बाद कुछ लोगों ने का इतिहासकार तो जोरगांव रहे थे, तो ये तो जोरगो काम कर रहा है, वो तो शानदार था, ज्ञान है, तो स्पेशल पर्टिकुलर लिखो न थे, अलग अलग लिखो न। तो ये क्या लाग रहे हो, एक साथ कचरो करना लाग रहे हो, एक साथ दही मिक्स कर दियो पूरा, ये तो अलग काम कर दियो, अलग अलग लिखो जना मजा आवे। बोले यह बात है। तो इन्होंने फिर नए तरीके से चालू किया। फिर भाई नंबर लगा दिया इन्होंने, लिखते गए लिखते गए लिखते गए। मेवाड़ का इतिहास छाप दो, बोले मारवाड़ का इतिहास छाप दो, बोले बीकानेर इतिहास छाप दो, चौहानों का इतिहास छाप दो। लिखता गए लिखते गए लिखते गए, सभी राजपूतों का इतिहास लिखा। जयपुर का रुक जाओ एक बार, जयपुर वालों को बाद में छापूंगा, अभी दिक्कत आ रही है। इन्होंने भारतीय लिपि पे इन्होंने काफी शोध किया था। यानी भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था। भारतीय प्राचीन लिपि माला, भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। बोले राजस्थान का राजपूतान बाद में देखशू, एक बार पहले तो लिपियां देखशू हमारी है कोनी। बोले एक है नागरी अंक, वो लिखशू। बोला लिख लो, कोई टेंशन थोड़ी, आप तो लिखता जाओ बस, थे तो रुको ना, लाग गया रहो आपने कि न कि करता रहो, डटो मत। और यही है कि आदमी को जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, करना ही करना चाहिए। एक इन्होंने बड़ी शानदार बुक लिखी थी जिसका नाम था राजस्थान का ग्रीबन। ये याद कर लेना, गौरी शंकर ओझा की एक बुक का नाम है राजस्थान का ग्रीबन नामक बुक है, इन्होंने ये लिखी थी। सबसे अंत में इन्होंने लिखा था, यह भी याद कर लेना, राजस्थान का ग्रीबन काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे अंत में एक बुक लिख रहे थे ये, जिसपे इतिहास लिख रहे थे, वो कछुआओं का इतिहास था। और कछुआओं का इतिहास थोड़ा सा ही लिखा था 1947 में। लिखते लिखते ही इनके प्राण निकल गए। इस प्रकार से ये खत्म हो जाते हैं। और गौरी शंकर जी ओझा अपने इतिहास में योगदान देकर चले गए। हिंदी के अंदर अच्छी अच्छी चीजें देकर गए, हमें बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम यहाँ पे अपने को देकर जाते हैं, आनंद में चीजें देकर जाते हैं, प्यारी प्यारी वस्तु देकर जाते हैं इतिहास के क्षेत्र में। कर्नल जेम्स टोड को यदि पापा कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड की चीजों को प्रकाश में लाने का श्रेय ओझा को जाता है। इसलिए राजस्थानी इतिहास का आधुनिक बापू किसे कहा जाता है? राजस्थानी इतिहास का आधुनिक बापू जिसे बोलते हैं ना,
तो वो अपने G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी को कहा जाता है। आलियो जी ओझा जी की बात थारे एकदम समझ में आ गई होगी, आगी नहीं तो बस आ खोपड़ी में राखियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतना ही दिमाग लगाना है। राजस्थान का राजकीय कवि जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण, नाम है भाई सूर्यमल मिश्रण, बूंदी में पैदा हुए, इंडोली गांव बूंदी में पैदा होते हैं, कोटा में सेवा की और इस प्रकार से इन्हें हाड़ौती कवि के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में बड़ा अच्छा नाम कमाया, हाड़ौती कवि के नाम से सूर्यमल मिश्रण को जाना जाता है। सूर्यमल मिश्रण एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। देखो भाई, इन सूर्यमल मिश्रण का जन्म है, अभी मैं आपको बता कर गया हूं, एक गांव है जिसका नाम है हिंडोली। हिंडोली गांव कहां पड़ता है? हिंडोली गांव बूंदी में पड़ता है। बूंदी हिंडोली में इनका जन्म हुआ है और इनका जन्म जो हुआ है हिंडोली के अंदर हुआ है। फिर आपको बताता हूं मेरे लाडलों, कोटा में हुए राम सिंह हाड़ा, राम सिंह हाड़ा के दरबारी थे। राम सिंह हाड़ा कहां के शासक है? कोटा के, और इन्हीं के दरबार में दरबारी थे। और अब इनकी रचनाओं के बारे में फोकस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो इनकी रचनाओं से ही पूछा जाएगा। बार बार रिपीट किया हुआ है, वो है वंश भास्कर, जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वंश भास्कर एक ऐसा स्रोत है इनका जिसके ऊपर बार बार पूछे गए हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जिसपे सबसे ज्यादा आया है तो वो है वीर सतसई। वीर सतसई के ऊपर भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फिर है राम रंजाट, इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन भाई आ सकता है। राम रंजाट को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। छंद मयूख के नाम से है, इसको भी याद कर लेना। छंद मयूख के नाम से है, इसको भी याद कर लेना। इनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अभी आप ये मत सोचना सर जी नाम लिखा दिए रहो क्या, ऐसे बात नहीं है। धातु रूपावली नामक रचना है, ये ग्रेड में एग्जाम में पूछी जा चुकी है। धातु रूपावली किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। धातु रूपावली इसी की रचना है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक रासो लिखी थी और जिसका नाम है सती रासो। सती के ऊपर लिखा, सती कुप्रथा है इसके ऊपर इन्होंने लिखा, और सती माता कैसे माता कहलाती है इसके ऊपर उन्होंने बताया है। वंश भास्कर अपने आप में सबसे ज्यादा प्रभावी है। आपको बता दूं मैं, एक ग्रंथ है ये वीर सतसई, ये पूर्ण रूप से 1857 को क्रांति को समर्पित है। यानी ये जो है आपका क्रांति को समर्पित है। क्रांति को समर्पित ग्रंथ कौन सा है? तो वीर सतसई हो जाएगा। वंश भास्कर जो है ये एक कुछ लोग कोरी कल्पना मानते हैं, यानी इसको पूरा करने का श्रेय जाता है इनके दत्तक पुत्र को जाता है। यानी जिसके अंदर स्टार्टिंग में तो हमें मिलती है पिंगल, लेकिन बाद में हमें इसके अंदर रूप देखने को मिलता है डिंगल का। ऐसी रचना जिसमें डिंगल और पिंगल दोनों मिलती है। प्रारंभ में पिंगल भाषा सूर्यमल मिश्रण लगाते हैं। डिंगल इनके दत्तक पुत्र थे जिन्होंने इसको पूरा किया था और उनका नाम था मुरारी दान। वंश भास्कर को दो आदमियों लग के पूरा किया, एक तो अपना सूर्यमल मिश्रण है और इनके दत्तक पुत्र जिनका नाम था मुरारी दान। मुरारी दान ने इनको पूरा किया। मुरारी दान ने यूज की डिंगल भाषा, मुरारी दान ने डिंगल की और सूर्यमल मिश्रण ने पिंगल की। बस इतनी बातें याद रखनी है, आपका इलाज हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान के स्टेट कवि या राजस्थान के राज्य कवि कह सकते हो। इस प्रकार से इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें सारी आपके सामने पूरी है। अब बताओ, कोई किसी प्रकार की, मुझे नहीं लगता कि आपकी यहाँ गड़बड़ होगी, तो सलटा देगा, पर टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। राइट, सलटा देंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे जो इतिहासकार है। अच्छा, आप कुछ बताना चाहते हो इन सब के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में, आपको पूरी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, आप खुल के जबरदस्त तरीके से मजे से आप बिंदास होके गाना, आप टेंशन मतलब आप बढ़िया तरीके से बताना। ठीक है मेरे प्यारे लाडलों, वहां पर इतनी बातें करेंगे, अगले चैप्टर में बात करेंगे बाकी बढ़िया बढ़िया बातें। ठीक है, बाय बाय, टाटा, फिर मिलूंगा नई क्लास के अंदर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।